हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इनर्शिया एजुकेशन। ओके, आज जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, यस्टरडे के लेक्चर के अंदर मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, दैट हम कंक्लूड करते थे किसी भी रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो सकता है। ओके, और सीरीज पैरेलल की वजह से, और हम क्या करते थे, चार्ज कंजर्वेशन लॉ का यूज़ करते थे। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो उसी सीरीज के अंदर तो क्या किया जाए, उसको सॉल्व आउट करने की थोड़ी ट्रिक्स है। जैसे कि अगर आपको कोई एक सर्किट दे दे, ठीक है, कि ऐसी सपोज मान लो एक सर्किट यहाँ पर है। ओके, ये एक है, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ है। ओके, यहाँ से आप ये जॉइंट है, फिर एक रेजिस्टेंस वाली सर्किट यहाँ पर है। ओके, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक दूसरी बैटरी है। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हैं दिस। ओके, और यहाँ ऐसे एक और बैटरी है और ये कनेक्शन अगर आपके पास पड़ा है अभी के लिए, ये सारे के सारे हम दो दो ओम के ले लेते हैं। ठीक है, हम अभी दो के लिए शुरू रखेंगे, आप जितने के चाहे उतने के रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस आप ले लो, दैट इट इज ऑफ वन रेजिस्टेंस, वन सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ, और ये वन सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस एक यहाँ। ठीक, ओके, तो अब क्या होगा, ये दो सारे के सारे दो दो ओम के हैं। ठीक है, दो दो। अब सोचिए कि क्या सिचुएशन होगी। ओके, और इसको हम ले लेते हैं, बैटरीज की वैल्यू ले लेते हैं, ये वाली जो है इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 6। ओके, इसकी वैल्यू की ले लेते हैं हम 3। ओके, और इसकी वैल्यू की वैल्यू ले लेते हैं हम 4। ठीक, अब ऐसी सर्किटों को अगर हम सॉल्व आउट करना चाहें तो क्या सिचुएशन होगी। आप सबसे पहले अगर पुराना लेक्चर देखा है, ओके, अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो ऊपर लिंक मिल रही होगी आपको, वहीं से आप पुराना लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर लेक्चर के एंड में भी आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आराम से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, दैट इट इज 0 0 0 एंड 0, इन चारों को 0 लिया था। ओके, डेटम के लिए कोई भी पॉइंट आप 0 ले सकते हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो ये क्या होगा हमारा x। अब आप सोचे कि यहाँ से अगर हम यहाँ आ गए तो हमारे पास यहाँ दूसरा जंक्शन पड़ता है, ये वाला 1 2 और 3, मतलब 3 वायर एक और जगह पे जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है, दूसरा जंक्शन। अभी तक हमारे पास जो वैल्यूज थी वो सिर्फ एक जंक्शन वाली थी, दूसरा जंक्शन आया नहीं था। ठीक है, तो अब क्या करें। ठीक है, बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, ये टफ क्वेश्चंस में से पूछा जाता है। कभी कभार क्या होता है, ये टफ क्वेश्चंस वाली सीरीज के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को डाल दिया जाता है। करे क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर दूसरा जंक्शन दिया है तो हमें उसको भी एक नाम दे देना है। क्या दे देना है, वाई। अब इसको सॉल्व आउट करने की एक छोटी सी और बेसिक सी ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ ले लेते हैं, एक बैटरी छोटी सी ले लेते हैं, भूल गया कुछ बीच में रहा ही नहीं। ठीक है, और ये ठीक है, चलिए ओके, इसको भी हम दे देते हैं। कितने वोल्ट देंगे बताइए, 2। ओके, चलो 2 वोल्ट वाली कोई बैटरी नहीं, तो हमने इसको कितने वोल्ट दे दिए, 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। तो अब क्या करें, तो आप सोचें कि सिचुएशन क्या होगी, ये 0, ये क्या होगा 4, तो यहाँ क्या होगा, अभी फिलहाल के लिए ये 4। ठीक है, अपर बड़ा वाला पार्ट है तो ऊपर कौन सा आएगा, 4। यहाँ कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा 3। ओके, यहाँ कितना होगा, इट विल बी -6, क्योंकि ये छोटा वाला पार्ट कहाँ है, ऊपर। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम इस जंक्शन को लेते हैं पहले, किसके लिए, x को। तो यहाँ से जो करंट बह रहा होगा वो कितना होगा, ओके, इट विल बी x-4 डिवाइड बाय 2। ओके, ये जो करंट बह रहा होगा इट विल बी +x-0 डिवाइड बाय 2। ओके, ये जो करंट बह रहा होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, +x-2 -0, ये भी कैलकुलेट करना होता है, डिवाइड बाय कितने ओम है हमारे पास, ये 2 ओम है, तो ये कितना होगा 2। और अब इसके लिए क्या होगा, हमें हमेशा याद रखना है, जिस जंक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको आपको कैसा लेना है, बड़ा। ये मतलब ये छोटा होगा और ये आपको कैसा लेना है, बड़ा। ये कंपलसरी आपको याद रखना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x - y बाय 0। ठीक है, इस पोटेंशियल की बात ऐसे खत्म, सॉरी, डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो इसकी पूरी की वैल्यू, ये सारे के सारे LCM 2 सामने आएगा मल्टीपल में 0, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इट विल बी 4x। ओके, -4 -2 -6 माइनस y इक्वल्स टू क्या इक्वेशन आया 0, तो इट विल बी 4x - y इक्वल्स टू
6, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इस जंक्शन की बात करते हैं, तो इसको बढ़ा लेना है सबसे आगे, ठीक है। तो अब इसको बढ़ा लेंगे, तो ये पहला केस हो गया। शॉर्टेस्ट मेथड है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ एससी सर्किट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब ये बड़ा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, यहाँ जो करंट आएगा। ओके, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, आपने यहाँ पर x माइनस वाई लिया था, y माइनस एक्स। टोटली जो करंट जहाँ से जैसे बह रहा है वहीं से आपका काम हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। अब क्या करें, तो इट विल बी y माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और सोचिए आगे यहाँ क्या होगा, इट विल बी y माइनस 6। ओके, यहाँ तो कोई पोटेंशियल नहीं है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो इट विल बी y माइनस 6 माइनस 0, तो प्लस क्या होगा y माइनस 6 माइनस 0 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, क्योंकि करंट जो है वो यहीं से बह रहा है, यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। ओके, तो y माइनस 6 बाय 2, ठीक है। ओके, सॉरी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ओके, इट विल बी y प्लस 6 बाय 2, ठीक है। ये सारे बड़े थे तो क्या लेते थे हम, माइनस। यहाँ कौन सा करंट निकलेगा, इट विल बी प्लस, ये बड़ा वाला है तो इट विल बी प्लस y माइनस 3 डिवाइड बाय 2, करेक्ट, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब आपके पास क्या बचा, y ये कॉमन निकल कर 0, 1 2 एंड 3, इट विल बी 3y। ओके, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3, 3y माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3, ठीक है। ये आपका सेकंड इक्वेशन। ऊपर से आप x की वैल्यू अगर निकाल लो तो x की वैल्यू क्या निकलती है यहाँ पर, इट विल बी, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो y इस साइड आ जाएगा, तो इट विल बी x इक्वल्स टू y प्लस 6 डिवाइड बाय 4, तो इसको यहाँ रख दो, तो 3y माइनस इट इज y प्लस 6 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू -3। आप इससे y की वैल्यू निकाल सकते हैं और y के हिसाब से क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू। और बाकी अगर आपको करंट फाइंड आउट करना है तो हर एक जगह पर अगर I1 फाइंड आउट करना है इसमें से, तो यहाँ वैल्यू पुट ऑन कर दीजिए x की, यहाँ और x माइनस वाई का करंट जो आपको निकालना है, तो I4 आपको ये मिल जाएगा, I5 I6 I7 जैसे ही चाहे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और कराऊं, अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो करंट ऐसे ही मिल सकता है। सपोज यहाँ से हम चाहें तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4 3 जा, इट विल बी क्या हो जाएगा 12y माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू -12, करेक्ट, यही कंडीशन होगी। तो इट विल बी 11y इक्वल्स टू 12 एंड 6 -18, तो y इक्वल्स टू क्या होगा -18 डिवाइड बाय 11, मतलब उल्टा बढ़ेगा। ये पोटेंशियल जो है वो कैसा रहेगा, कम। यहाँ जो भी पोटेंशियल हमें मिल रहा होगा वो कैसा मिल रहा होगा, कम। अगर इस y की वैल्यू आप यहाँ रख दें तो ये वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 4x माइनस क्या मिला, इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 18 डिवाइड बाय 11 इक्वल्स टू कितना मिलेगा 6, तो आपका क्या मिलेगा 44x प्लस 18 इक्वल्स टू 66। ओके, 18 इस साइड आ जाएगा, तो 44x इक्वल्स टू 66 माइनस 18 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 44, सॉरी x इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो x, ठीक है। तो ऐसे ही कोई एक और भी सॉल्व करना है तो आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज द सिंपलेस्ट पैटर्न टू सॉल्व ईच एंड एवरी कंडीशन फॉर द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स एज वेल। एक और दूं, आप अपने हिसाब से पॉज करके ट्राई करिएगा, अदरवाइज मैं तो बात फिर मैं सॉल्व करने ही वाला हूँ, ठीक है। तो एक और सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे रेजिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए थोड़े आगे चलते हैं, ठीक है। उसके लिए भी करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। अब आप देखें कि सपोज आपने एक सर्किट ले ली, ये एक छोटा सा उल्टा, यहाँ एक रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ भी एक छोटी सी बैटरी ले ली, ठीक है। ये हो गया, सपोज आपने यहाँ एक ले लिया, एक, ठीक है, ये उल्टा, ये काम करता हूँ, एक आपने यहाँ ले ली, ओके। बस और कुछ करना नहीं है, ओके। रेजिस्टेंस थोड़े बहुत दे देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये एक सपोज आप रेजिस्टेंस ले लो इसका, ओके। यहाँ भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस ले लो आप, यहाँ भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस ले लो, ठीक है। बस काम खत्म। यहाँ एक और बैटरी डाल दें, सपोज यहाँ एक और बैटरी हमने डाल दी, ये कितनी है 6 वोल्ट, ओके। ये 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये दो, ये भी कितनी होती, ये हम ले लेते हैं 2 वोल्ट, ओके। ये 2, ओके, ये फिर से 2।
अब यहाँ कितना लेंगे 2, ये कितने लेंगे 8 वोल्ट, ये कितनी ले लेते हैं 2 वोल्ट अगेन, ओके, और ये कितना होगा 2। फिर से वही रूल पॉज करके अप्लाई करें, अदरवाइज मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, साथ साथ सॉल्व करें, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, फिर ये 0 और ये कितना हो जाएगा, इट विल बी ऑल्सो 0, ओके। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएंगे सारे के सारे 0, तो यहाँ पर कितना होगा, इट विल बी 6, करेक्ट, ओके। यहाँ अक्रॉस को फाइंड अभी करना है बाकी, तो अब इसको हम क्या ले लेंगे x, इसको हम क्या ले लेंगे y, करेक्ट, ओके। यहाँ कितना होगा, इट विल बी 2, फाइन। आप 0 कैलकुलेट कर लो, 2 कैलकुलेट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जब x के बारे में बात कर रहे हैं तो x बड़ा, तो हमारे लिए क्या आएगा, सबसे पहले i की वैल्यू जो यहाँ पर से पास हो रही है, इट विल बी x माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ओके। यहाँ पर जो पास हो रही है वो क्या होगा, x माइनस 8 डिवाइड बाई, ये बड़ा आया, सॉरी ये कैसा है, ये बड़ा, ठीक है। अगर देखने में परेशानी हो तो x माइनस 8 डिवाइड बाई क्या होगा अभी 2। अब ये छोटी छोटी बच्चों वाली बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। प्लस क्या होगा x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो ये क्या होगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 10। ये आपका बेसिक पहला इक्वेशन आ गया, ओके। 8 माइनस टू 10 सामने गया तो कैसा हो जाएगा प्लस। सेकंड के लिए कैसे सॉल्व करेंगे सोचे, ठीक है। मैक्सिमम 3 वेरिएबल के लिए आ सकता है, मैक्सिमम कितने के लिए 3, उससे अगर बड़ा ज़्यादा अगर नेक्स्ट लेवल का आया तो समझ लेना कि वो क्वेश्चन इस पैटर्न का नहीं है, वो किसी और पैटर्न का है, ठीक है। उसको सॉल्व लेकिन पूछा नहीं जाता कभी, ठीक है। हमारे लिए सिर्फ हमारे पास कितने होते हैं 30 सेकंड होते हैं किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो दिस इज द बेस्ट पैटर्न टू सॉल्व इन विद इन द 30 सेकेंड, ओके। तो यहाँ क्या कंडीशन होगी, अब y के बारे में बात करें तो इट विल बी y माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 फर्स्ट, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला है तो ऊपर उल्टा आ रहा है ना, तो इट विल बी y प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ओके। प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये उल्टा है तो इट विल बी y माइनस 4 डिवाइड बाई 2, प्लस क्या हो जाएगा, इट विल बी y माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो ये 4y, ओके, ये कितना बचा 4y, 4 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8, 4y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। हमारा काम खत्म। y की वैल्यू निकालो या फिर x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 3x माइनस 10, तो यहाँ पर लिख दो 4 3x माइनस 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये सिंपलेस्ट पैटर्न है, तो इट विल बी 12x माइनस 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो इट विल बी 11x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 40 डिवाइड बाई 11। इसको यहाँ पर रख दो, ठीक है, तो इट विल बी 3 इंटू 40 डिवाइड बाई 11 माइनस वाई इक्वल्स टू 10। जो भी आपका आंसर आया वो सिंपल आंसर, 4 3 12 120 माइनस 11y इक्वल्स टू कितना होगा 110, ठीक है। जो भी आप चाहें, ये एक प्लस आएगा और एक हमेशा कंपलसरी के लिए क्या आएगा माइनस, क्योंकि पोटेंशियल एक बड़ा हो सकता है एक कैसा हो सकता है छोटा, तो ये बड़े छोटे का पैटर्न ही है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन के अंदर आ रहा है, अभी हमारे लिए x कैसा आ रहा है बड़ा, दोनों केस के लिए x यही आया था और y कैसा आया था ऐसा, तो दैट इज द सिंपलेस्ट पॉइंट दैट यू मस्ट कंसीडर लाइक दिस, ओके। अब चलते हैं थोड़ा सीरीज पैरेलल के आसपास। कहाँ चलते हैं हम, थोड़ा सीरीज पैरेलल के आसपास। अगर आप सोचें छोटी सी सर्किट से सीरीज पैरेलल, ऑलरेडी एक बार लेक्चर के अंदर हमने बात कर ही ली है, लेकिन फिर से वही बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर दैट मच अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। पहले ही एक बड़ा सा डाउट जो है वो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन अभी जो हम सॉल्व करेंगे वो करंट की छोटी छोटी ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है, और बड़े बड़े डाउट सॉल्व करेंगे छोटी छोटी ट्रिकों से। ऐसे कहता था शाहरुख खान, ओके, बड़े बड़े देश में छोटी छोटी बातें ऐसी होती रहती है, ऐसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स के अंदर छोटी छोटी ट्रिक्स होती रहती है, ठीक है। तो सोचिए सपोज कि आपको कोई दो रेजिस्टेंस दे दे, ओके, और एक बैटरी बोल दो, ये होगा 2 और ये होगा 4, ओके, और बैटरी होगी 18 वोल्ट की, तो आपका करंट कितना होगा, इजीली कोई भी बच्चा बोल सकता है I इज इक्वल्स टू क्या होगा, इट विल बी 18 डिवाइड बाई 6, ठीक है। ये कौन किस में, दोनों सीरीज के अंदर, तो कितना आएगा I इज इक्वल्स टू 3, दोनों में से सेम ही पास होगा, ओके। तो करंट सीरीज के अंदर कैसा पास होता है, सेम। तो अगर इसके आगे बात करे जाएं, ओके, तो यहाँ सिचुएशन क्या होगी, आपने R1 प्लस R2 निकाला कैसे, ठीक है। तो
वोल्टेज ड्रॉप कैसी सिचुएशन है वो भी हमें यहाँ पर समझनी है। आपने R1 प्लस R2 कैसे निकाला? ओके, तो कैसे निकाला? तो V इक्वल्स टू क्या लिया आपने? V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो इट इज IR1 प्लस IR2। ये V1 और V2 है, वो R1 और R2 का वोल्टेज ड्रॉप है। क्या है? R1 और R2 के वोल्टेज ड्रॉप। तो सभी में से क्या निकल गया? I कट, ओके, कॉमन निकल के। तो R इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बचा? R1 प्लस R2। ठीक है, अगर कोई आपको 2 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप पूछ ले, क्या पूछ ले? वोल्टेज ड्रॉप, खास याद रखना। तो क्या करे? ओके, तो V1 वो वोल्टेज ड्रॉप था, तो I कितना था? 3। R1 कितना है? 2। तो उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 6। ओके, और इसके अंदर कितना होगा? V2 के अंदर 3 इंटू R2 4, तो 3 बार। ओके, टोटल कितने होने चाहिए? 18। ये बेसिक कंडीशन है। ओके, ये छोटे बच्चों को भी आती है। तो R का इक्वेशन क्या निकला? R1 प्लस R2। अगर 4-5 होते तो कितना होता? कंटिन्यूअसली ऐसे ही चला जाता। ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। ओके, तो इससे आगे चलते हैं पैरेलल कनेक्शन के ऊपर। अब जबकि पैरेलल कनेक्शन की बात होती है तो क्या घटना होती है कि आपने एक ले लिया, ओके, सॉरी, जल्दी के अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है, जब यू फील बोर्ड तो ऐसी घटनाएं होती हैं, आपका ड्राइंग जो है ना वो बिगड़ जाता है। ओके, ऐसी खुद सी बात है, अगर मैं जेई नीट वाले के बच्चों को करवाने लगा तो क्या होगा, लेकिन करवाना पड़ता है, क्या करें। ओके, इट इज सपोज इट इज R1, ओके, R2 एंड R3। ओ, अब वोल्ट कितना है? सपोज आप ले ले V, वोल्ट कितना ले रहे हैं? V। तो सपोज समझ ले कि क्या होगा अब तीनों के लिए। ओके, वोल्टेज ड्रॉप कैसा रहेगा? इट विल बी सेम। ओके, इसके लिए और इसके लिए। तो करंट फाइंड आउट करना है। करंट के ऊपर पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। अब करंट डिवाइड होता है, ये होता है I1, ये होता है I2 और ये होता है I3। I1, ओके, इट इज I2 और इट इज I3। तो सिचुएशन क्या रहेगी? अब करंट कॉम्बिनेशन करें तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। जो डिवाइड हो रही है वो करंट। I इज इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज V बाय R। तो ये क्या हो जाएगा? V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो ये गए तीनों। ओके, तो 1/R1 इक्वल्स टू क्या होता है? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इनफिनिट रेजिस्टेंस है तो क्या होगा? ये पैरेलल कनेक्शन इनफिनिटली। अब जो हमें समझना है, ओके, वो क्या है? दैट वी हैव टू सी द शॉर्ट ट्रिक ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, एक छोटे से जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक हमें समझनी है। जैसे कि अगर कोई आपको बोल दे दैट यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है ऐसे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया है ऐसे। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या दी है? 5 ओम दी है, इसकी वैल्यू है 3 ओम दी है, और इसकी दी है वैल्यू 4 ओम। ओके, और सपोज आपको बोल दे कि ये 9 एम्पियर पास हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 9 एम्पियर पास हो रहा है। तो बेसिक कंडीशन हमारे लिए क्या होगी? वी हैव टू फाइंड आउट सब वोल्टेज फर्स्ट। अब क्या करना होगा? वोल्टेज। तो कैसे करेंगे? तो 1/R इक्वल्स टू क्या होगा? 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसके ऊपर से हमें R मिलेगा एंड V इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? उसके ऊपर से IR के ऊपर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट मिलेगा। V इज इक्वल्स टू IR। ये वाला R यहाँ पर पुट ऑन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? V। ओके, एंड देन हम क्या पास ऑन करेंगे? यहाँ पे I। ओके, तो I1 इक्वल्स टू क्या होगा? V बाय R1। ये थोड़ी लंबी मेथड हो जाती है। ये क्या हो जाता है? थोड़ी लंबी मेथड। ठीक है, आंसर सही आता है, आंसर उसके हिसाब से कितना आता है? सही, कोई टफ बात नहीं है। लेकिन इसको समझने के लिए एक जो शॉर्ट ट्रिक है, ओके, उसको अगर डेवलप किया जाए तो कैसे किया जाए, सोचे। ठीक है, इसके जैसा ही एक और छोटा सा न्यूमेरिक ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि यहाँ पर, ओके, ऐसे दो रेजिस्टेंस है, ये 5 है, ये कितना है? 10, और ये जो एम्पियर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 15 एम्पियर आ रहा है। तो आप सोचे कि यहाँ पर जो पास होगा वो कितना होगा? I1। यहाँ पर जो पास होगा वो कितना होगा? I2। ये सिंपल पैटर्न है। अब आप सोचे कि मैं इन दोनों का रेशियो लूँ सपोज, तो और ये कितना होगा? I। ओके, I इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2। ये तो आपको बेसिक पता है। तो अब मैं रेशियो लेता हूँ I1 बाय I2 का। तो कंडीशन क्या होगी? सोचिए, I इज इक्वल टू आप क्या लग सकते हैं? दैट V बाय R1। V हमें नहीं पता, V अभी हमें पता नहीं है। ये क्या लिख सकते हैं? V बाय R2। करेक्ट। तो यहाँ आपका आंसर क्या आएगा? इट विल बी R2 बाय R1। ओके, तो इसका रेशियो अगर हमें लिखना है, दैट हम लिखना चाहें I1 जेम I2, तो इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं दैट 1/R1 जेम 1/R2।
ओके तो अगर 1/R1 और 1/R2 इस न्यूमेरिकल के लिए लिखना है तो क्या होगा 1/5, ठीक है। यहाँ पर I1 जेम I2 लिख देते तो I1 by I2, तो ये 1/5 जेम क्या होगा यहाँ पर इट विल बी 1/10, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो दोनों जैसे, ठीक है। एलसीएम कितना आता है, एचसीएफ ले लो तब भी चलता है, ठीक है। तो ये आप 10 को बेसिकली ले लो तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 जेम 1, कितना हो जाएगा 2 जेम 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 जेम 1 को, ये I1 by I2 आया तो I1 by I2 इसको लिखा जा सकता है 2 डिवाइड बाय 1, ठीक है। अब कंपोनेंट और डिविडेंडों का अगर आप हिसाब लगाएं तो हम ले सकते हैं I1 डिवाइड बाय I1 प्लस I2, देखिए क्या करते हैं, ठीक है। ये तो I1 ऐसा ही रहा, ये ऊपर 2 अपॉन क्या हो गया 3, अब I1 प्लस I2 क्या है आपका I, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये I को मैं यहाँ आने दूं तो 2 डिवाइड बाई 3, ओके, इनटू कितना हो जाएगा 15, करेक्ट। टोटल I की वैल्यू कितनी 15, तो ये क्या हो जाएगा 5, 5 टू का आंसर क्या आ जाएगा I1 का 10। I2 का आंसर फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है यही लिख देते हैं I2 फाइंड आउट अगर करना है तो हम क्या करेंगे, तो I2 के लिए क्या कंडीशन होगी, तो इट विल बी, अब यहाँ जो 2/3 लिया था तो अब I2 के लिए यहाँ क्या आएगा 1, तो इट विल बी 1/3 इंटू 15, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी 5। ये सिंपलेस्ट पैटर्न है I1 और I2 फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टेस्ट वे के अंदर। इसके लिए क्या कंडीशन होगी सोचिए, ओके। इसके लिए अगर बेसिक कंडीशन सोचने जाएं तो क्या होगा, ऐसी कोई हमें पैटर्न ले लेनी होगी दैट I1 जेम I2 जेम I3 इक्वल्स टू क्या होगा 1/5 जेम 1/3 जेम 1/4, करेक्ट। तो आप इसके ऊपर से बेसिकली इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले लें न्यूमेरिक वाली, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ कट हो सकते हैं। 5 3 जा 15 4 जा क्या होता है 60, ठीक है। तो हम 60 की वैल्यू ले लेते हैं, तो 60 यहाँ पर आप रखेंगे तो 60 डिवाइड बाय 5 इट विल बी 12 5 जा 60, तो ये 12 जेम 60 डिवाइड बाय 3, ओके, तो इट विल बी 20 जेम, ये कितना होगा 4 60 इक्वल्स टू 15 4 जा 60, ठीक है। अब कुछ कॉमन निकल सकता नहीं है, तो ये क्या आ गया आपका I1 I2 एंड I3, इन तीनों का टोटल कितना होता है, तो 20 प्लस 15 35 प्लस 10 45 प्लस 2 47, तो I1 आपका कितना मिलेगा, I1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इट विल बी 12 डिवाइड बाय 47 इनटू, ये टोटल कितना था आपका, टोटल नहीं लेना आपको, यहाँ ये करंट लेना है, ये कितना था 9, I2 कितना मिलेगा, इट विल बी 20 डिवाइड बाय 47 इंटू 9 एंड I3 कितना मिलेगा, इट विल बी 15 डिवाइड बाय 47 इंटू 9, यही आंसर आएंगे। अगर आप इक्विवेलेंट निकालकर V निकालकर उसके बाद आप सॉल्यूशन करें तो आंसर कैसे आएंगे, ऐसे, तो ऐसे दूसरे कराऊं, ठीक है। ये बेसिक से है, अगर आपको सीरीज पैरेलल के अंदर ये काम करना है तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। दिस इज द शॉर्टेस्ट पैटर्न टू पुट आउट द करंट फ्रॉम एनी सर्किट। रिपीट करता हूँ फिर से, क्या किया हमने, सबसे पहले 2 लिया I1 I2, उसका रेशियो लिया 1/I1 जेम I2 कितना था 1/R1 जेम 1/R2, उसकी वैल्यूज पुट ऑन की 1/5 1/10, उसको बेसिक फॉर्मेट में ले आए तो 10 को मल्टीप्लाई किया 2 जेम 1, यहाँ क्या हुआ I1 by I2 इक्वल्स टू क्या मिला हमें, ये जेम की वैल्यू है तो I1 by I2, जेम को आप डिवीजन में लिख सकते हैं, इट इज 2/1। मुझे I1 कंपोनेंट और डिविडेंड चाहिए था, तो मैंने नीचे क्या किया दोनों का एडिशन, तो ऊपर भी इन दोनों का एडिशन ही होगा तो 2 + 1 कितने होंगे 3। अब इसको हमने वहां पर मल्टीप्लाई कर दिया था, I1 + I2 कितना था हमारे लिए 15, ठीक है। टोटल करंट की वैल्यू कितनी थी 15, तो यहाँ से पुट ऑन करके हमें ले आए। यहाँ भी हमने क्या किया दैट 1/5 1/3 एंड 1/4, कोई लीस्ट कॉमन फैक्टर था नहीं, टोटल आंसर आता था 60, तो 12 5 जा 60 एंड 23 जा 60 एंड 15 4 जा 60, तो बस अब कुछ नहीं, इन सबका टोटल कितना रहता था, इट विल बी 47, ठीक है। तो इन सबका टोटल 47, तो 12 डिवाइड बाय 47 इंटू टोटल करंट हमारा कितना था 9, इसी का फ्रैक्शन होता है, ओके। पार्ट जो I1 के अंदर जाता है वो किसका फ्रैक्शन होता है 9 का, तो इतना फ्रैक्शन इसका, इतना फ्रैक्शन I2 का और इतना फ्रैक्शन I3 का। दिस इज द सिंपलेस्ट पैटर्न टू सॉल्व द करंट। अब कुछ सॉल्व करते हैं जिसको बोलते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज कनेक्शन के अंदर तो और कुछ नहीं है, लेकिन पैरेलल को सॉल्व करने के लिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दे दी
तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सपोज एक हम सर्किट ले लें, क्या करें, एक छोटी सी सर्किट कैलकुलेट कर लें। तो छोटी सी सर्किट के अंदर, अब सर्किट कभी छोटी तो होती नहीं है वैसे, लेकिन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए है, ओके, ये टर्मिनल कौन सा है हमारा ए, ये रेजिस्टेंस ले लें हम एक, ओके, यहाँ पर एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लें, ओके, यहाँ पर हम ले लें बी, ओके, ये रेजिस्टेंस हम ले लें यहाँ पर, ओके, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर, और एक रेजिस्टेंस हम ले लें यहाँ पर। ये अगर 2, ये 4, ओके, तो ये 4 और ये ले लेते हैं हम 2, ओके, और इसको हम ले लेते हैं 3, सपोज हमने मान लिया। और एक रेजिस्टेंस हम यहाँ ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 7 और इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 9, करेक्ट। तो अब सोच ले कि कंडीशन कैसी होगी। अब ये दोनों तो सीरीज में है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हटा दो आप यहाँ से, क्या होगा, तो 4 + 2 कितने हो जाएंगे, ये इसके साथ, ओके, सीधा कनेक्शन लिखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये कितना का था 6, अब 6 और 3, ओके, तो ये कैसे में आएगी एक दूसरे से पैरेलल में, तो पैरेलल कनेक्शन इन दोनों के लिए क्या होगा, R' = 6 × 3 / 6 + 3 इट इज 18 / 9 इट इज 2। तो इन दोनों को आप हटा दो पूरे, ठीक है, इसको आप रब कर दो अगेन, ओके, यहाँ कंडीशन क्या होगी, इट विल बी 2, ओके, ये 2 और ये फिर से किस में आएंगे, सीरीज, इसके साथ सीधा कनेक्शन नहीं हो सकता और ना ही ये दोनों पैरेलल है, तो ऐसा कनेक्शन भी नहीं हो सकता, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज। तो ये क्या हो जाएंगे 4 + 2 कितने होंगे वापस 6, तो ये कंडीशन किसी हुई, ओके, अगेन पैरेलल कनेक्शन के अंदर ये कितने का आया 6 का, ये तो निकल गया, और 6 और 2, तो R" की वैल्यू क्या निकलेगी बताएं, ओके, 6 × 2 / 6 + 2 इट विल बी कितनी होगी, 6 + 2 12 / 8, ओके, तो 4 3 एंड 4 2, ठीक है, इट विल बी 3/2। तो ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ पर जो बीच में आ गया वो कितना मिला हमें 3/2। तो फाइनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी निकली 9 + 3/2 + 7। एक कॉम्प्लेक्स तो इससे पहले भी कराया था, तो इसके अंदर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा 9 2 18 प्लस ये कितना होगा 3 + 14 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3, तो 18 + 10 28 + 4 32 32 + 3 35 डिवाइड बाय 3 इट विल बी योर R इक्विवेलेंट फॉर दैट सर्किट। इट इज सिंपलेस्ट, ठीक है, इसके अंदर कोई बड़ा लॉजिक कोई बड़ा रॉकेट साइंस मैंने दौड़ाया नहीं है। अब एक और कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, आपको अपने हिसाब से सॉल्व करनी होगी, ठीक है। ये आज का लास्ट है, बस इससे आगे और कुछ जाना नहीं है। दैट आर द सिंपल थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी सपोज, ओके। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस ले लें, ठीक है, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर ले लें, ठीक है, एक यहाँ पर ले लें और एक रेजिस्टेंस आप यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 ले लें, इसकी वैल्यू 7 ले लें, इसकी वैल्यू 10 ले लें, इसकी 6, इसकी 3, फिर से इसकी आप ले लें 8, करेक्ट, ओके। इन दोनों की हम क्या ले लेते हैं 2 2 और फिर से इसकी भी क्या ले लेते हैं 10। अपने हिसाब से सॉल्व होगा, कैलकुलेट करें, ओके। ये 6 और 3, तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितने का आएगा R = क्या होगा 6 × 3 डिवाइड बाय 6 + 3 इट विल बी 2, करेक्ट। तो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आया आपके लिए, ये आया 2। अब 8 + 2 कितना होगा 10, तो अगेन इसको निकाल दो आप, ओके। आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया ये 10, फिर से तो 10 and 10, ओके। तो R = क्या होगा, इट विल बी 10 × 10 डिवाइड बाय 10 + 10 = 100 डिवाइड बाय
20 इक्वल्स टू 5। अगर शॉर्ट ट्रिक याद रखनी हो पैरेलल कनेक्शन के लिए तो एक बात याद रखना, अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो वैल्यू हाफ हो जाएगी। वैल्यू कैसी हो जाएगी? हाफ। तो ये 10 था, ओके, तो 10 का हाफ कितना होता है? 5। तो बस इन दोनों को आप निकाल दो, इतनी बड़ी सर्किट की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ओके, तो ये रेजिस्टेंस आपको कितने का मिला? ये मिला 5 का, ठीक है। तो 7, अब तीनों सीरीज के अंदर 7 + 5 + 2, ओके, 12 + 2 कितने होते हैं? 14, करेक्ट। 7 + 5 12, 12 + 2 कितने होते हैं? 14। ये 10 के साथ किस में आएंगे? इट विल बी इन पैरेलल। तो ये किसका हो गया? ये हो गया 14, पैरेलल कनेक्शन हो गया 14 एंड 10। तो R इक्वल्स टू कितना मिलेगा? इट विल बी 14, 140, सीधा मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 140 डिवाइड बाय 24, ओके, ये कितना होगा? 140 डिवाइड बाय 24। अगर आप 2 से निकालने की ट्राई करें तो इट विल बी 12, इट विल बी 70, ओके। अब भी 2 से कट होगा, इट विल बी 6, इट विल बी 35। अब कोई कट होगा नहीं, ठीक है ना, कोई अब कट हो सकता नहीं है। तो आपका R यहाँ पर कितना मिलेगा? इट विल बी, इसको अगर हम निकाल दें, ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, ओके। अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आपके अंदर यूट्यूब के अंदर पॉसिबिलिटी अगर हो तो उसको स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ 35 बाई, ओके भैया, मैं तो ऐसे ही गिनूंगा, 35/6, 2 + 2, ओके। ये दोनों सीरीज के अंदर ही है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4, ओके। तो आपका फाइनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू A एंड B कितना आएगा? इट विल बी 4 + 35 डिवाइड बाय 6। अरे भैया ये सीरीज में ही है तो मुझे 2 + 35/6 + 2 फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। 2 + 2 4 हो ही जाएंगे, तो 6 4 जा कितना होता है? 24 + 35 डिवाइड बाय 6, ओके। तो 5 + 4 5, 3 + 2 5 डिवाइड बाय 6। तो फाइनल आंसर कितने का आएगा आपका? 59 डिवाइड बाय 6, करेक्ट। तो ये पैटर्न सॉल्व होनी चाहिए। एक और ले, ठीक है, छोटा वाला, और उसके बाद हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज पैरेलल कनेक्शन हमें सबके दिमाग के अंदर फिक्स हो जाना चाहिए। किरचॉफ का दूसरा लॉ पढ़ने की आपको क्या जरूरत पड़ी? अगर आपने सोचा, हर बार अप्लाई किया ही है वैसे, जैसे पैरेलल कनेक्शन के अंदर आपने, सॉरी, सीरीज कनेक्शन के अंदर आपने V = V1 + V2 लिया ही था, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द टोटल वोल्टेज ड्रॉप, ये बात आपने अपने लॉजिक के हिसाब से ही वहां अप्लाई की थी। किरचॉफ सेकंड लॉ वहां पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज द वोल्टेज ड्रॉप, अच्छा वाला जो लॉ है, ठीक है, वो फर्स्ट लॉ है, जो जंक्शन रूल है, जो करंट फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट ट्रिक के अंदर यूज होता है। और जनरल केस के अंदर इस चैप्टर में से करंट वाला डायरेक्शन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करेंगे, अब थोड़ा ही टाइम बचा है, आई गेस 7 वीक्स ही बचे हैं, ठीक है। तो 49 डेज अराउंड बचा होगा आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा 50-52। तो बेटर ऑप्शन है कि आप ऐसे वीडियोस देखकर अपने आप का नॉलेज जो है वो बढ़ाएं और इसको क्या करें? इम्प्रूव, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ठीक, ये पहला, ये दूसरा, सॉरी, ये तीसरा, ये चौथा, ओके, ये आया पांचवा। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और एक रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। और ये बोल देते हैं इसको A, इसको आप बोल दो B, करेक्ट। इसकी वैल्यू आप 9, ये 3, ये 4, ये 6, ये 5, ये 10, और इसको आप ले लेते हैं फिर से, कितने लें? 12, ठीक है। इसको कितनी ले लें? 12 आप ले सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना तो यहाँ ऐसे एक और रेजिस्टेंस बेस ऑन कर दे। जितना भी कॉम्प्लेक्स करना हो वो बस पैरेलल कनेक्शन के अंदर ज्वाइन करते जाओ, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और वो कुछ कर सकते नहीं है, ठीक है। ऐसे राउंड वाले भी बहुत सारे देते हैं सीरीज पैरेलल के अंदर, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग के अंदर एक न्यूमेरिक A और B के बीच में करवाया था, ओके। तो इसको बोल देते हैं 3, ठीक है। तो क्या सिचुएशन होगी, देखिए 3 नहीं ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। फिर 3 वाला तो बहुत बार हो चुका। तो अब क्या करें, ये सबसे पहले तो ये 4 + 3 कितने होंगे? 7, ठीक है। तो इसको हम निकाल देंगे, यहाँ पर सीधा क्या लिख देंगे हम? 7, करेक्ट। 6 2, तो 6 × 2 डिवाइड बाई 6 + 2, ये कितना हो गया? 6 2 12 डिवाइड बाई 6 + 2 8, तो इट विल बी 3, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2, ये फाइनल कंडीशन। तो इसको आप निकाल दो, ओके। इसका रेजिस्टेंस कितना मिला? 3/2,
2। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल के अंदर, तो ये आर, इसको मैं आर ही बोल देता हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है अगेन, तो ये क्या होगा 3/2 इंटू 7 अपॉन 3/2 प्लस 7। ओके, कंडीशन क्या होगी 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 2 प्लस 14 प्लस 3 कितने हो गए, ये 14 प्लस 3 इट इज 17 डिवाइड बाई 2, ये 2 2 हो गए कट, तो इट इज 21 डिवाइड बाई 17। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना हुआ, अब फाइनली जो हमें मिला ये कितना मिला 21 डिवाइड बाई 17, करेक्ट। अब ये दोनों है 10 एंड 5, तो 5 10 जा 50 डिवाइड बाई 15। ओके, तो r इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई क्या होता है 15। 5 से डिविडेंड करें तो ये 5, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, तो ये कितना मिला 10 बाई 3। ओके, ये कितना मिला हमें 10 डिवाइड बाई 3। अब ये सारे के सारे किसके अंदर है, सीरीज के अंदर, किसके अंदर सीरीज के अंदर, तो बस ज्वाइन कर दें, ये क्या आपका काम हो जाएगा क्लियर। इट विल बी 9 प्लस 21 डिवाइड बाई 17 प्लस 10 डिवाइड बाई 3 प्लस कितना होगा 12, जो भी आए वो आपका आंसर। ये तो अब आता है ना, छोटे बच्चों को भी आता होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको पुराने लेक्चर्स देखने हो तो ऊपर लिंक आती होगी बीच बीच में, ओके, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या लेक्चर के एंड के अंदर आपको पॉपअप मेनू भी खुलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पुराने लेक्चर्स जो इसके ऊपर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।